राम मंदिर में जिस तरह से चंदे की चोरी की गई, उसमें कई तरह के किरदार निकल के सामने आए। टिन्नू यादव का किरदार निकल के आया, लवकुश का किरदार निकल के आया, और इसके साथ साथ तमाम ट्रस्टियों के किरदार भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ संतोष दुबे जी हैं, और चूंकि अब इस पूरे मामले को लेकर ये जो है न्यायालय की तरफ जा रहे हैं, तो इनसे पहले बात करते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं। संतोष जी, अब चूंकि आवाज़ आप लगातार उठा रहे हैं, अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब हम आज एक तो प्रधानमंत्री को अभी पत्र भेजने जा रहे हैं, ये जानते हुए कि संभावनाएं ना के बराबर है, फिर भी भेजने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि कल हम न्यायालय में एक अब जो 156(3) था, अब बीएनएस की धाराओं में परिवर्तन हुआ तो वो 173(4) हो गया है। तो उसके तहत हम माननीय सीजेएम के न्यायालय में ये वाद, क्योंकि अब विकल्प नहीं था, जो एसआईटी गठित हुई है, जांच कर रही है, इसको पहला काम था कि हमारे एफआईआर को दर्ज करवा देना था। पहला निर्देश तो उन्हें थाना इंचार्ज को देना चाहिए था। यह कार्य तो वो नहीं कर पाए। मैंने आज भी एसएचओ श्री राम जन्मभूमि से बात किया, तो उन्होंने कहा भैया आप तो हमारी सब स्थितियां जानते हैं, और फिर एसआईटी जांच कर रही, वो गोलमोल जवाब देते हैं। जबकि अभी एक चैनल, आप ही शायद चैनल पे मैं देख रहा था 3 दिन पहले, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि कोई किसी प्रकार की जांच होना इसलिए उचित नहीं माना जाता है कि पहले एफआईआर पंजीकृत होना चाहिए। और जब हमारे ही विषय पर उनकी शायद चर्चा रही होगी, उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति नामजद कर रहा हो तो विश्वसनीयता के साथ उस एफआईआर को पंजीकृत कर लेना चाहिए। यदि उस एफआईआर में सच्चाई नहीं मिलती है तो विवेचना के उपरांत फाइनल लगा दीजिए, लेकिन एफआईआर तो दर्ज करनी चाहिए। पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसका मतलब एसआईटी की जांच पर किसी को विश्वास हो नहीं सकता है, एक बात है। और हमको भी विश्वास है नहीं, क्योंकि इन्हीं चंपत राय बंसल के खिलाफ पूर्व में एसआईटी गठित हुई थी। 2 करोड़ रुपए का घोटाला, 18.5 करोड़ में ज़मीन का घोटाला सामने आया, 5 मिनट में ही इतना हो गया था। तो इसलिए संभव नहीं है कि ये पुलिस इस तरह से एफआईआर दर्ज करेगी और ये एसआईटी इन पर कोई कड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि अभी तक एसआईटी के जो कार्य हैं वो संतोषजनक हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सख्त हैं इस मामले में, गंभीर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भद्द इससे ज़्यादा और क्या पिटेगी। उनकी सरकार में ही जिनके नाम पर वो सत्ता में आए वही लूट लिए जा रहे हैं। तो तीसरी बात यह है कि जिस चंपत राय बंसल के खिलाफ 2002 से 3 के बीच में परमहंस रामचंद्र दास, सोचिएगा, प्रतिवादी भयंकर, जिन्हें पूरा देश अति सम्मान की दृष्टि से देखता था, प्रधानमंत्री जिनका चरण छूते थे, मुख्यमंत्री तो कई राज्यों के उनके चरणों में लेट जाते थे, वो इस चोरी करने वाले खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवा पाए। हमने भी 10 दिन प्रयास किया, 3 महीने उन्होंने प्रयास किया, 10 दिन हमने भी प्रयास किया, एफआईआर नहीं पंजीकृत हो पाई। तो वही व्यक्ति है अब इस ट्रस्ट का महासचिव है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही, जब ब्रजभूषण सिंह जैसा व्यक्ति पीछे हट जाता है, आप सोचिए, वास्तव में जो मानसिक रूप से सब सर्वशक्तिमान है ही है आज हमारे पूर्वांचल के 10 जिले में, ताकतवर व्यक्ति हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। लेकिन आप देख लीजिए, मतलब वो बेचारे अपनी इज्जत बचाए, साख बचाई उन्होंने अपनी, कि हम बोलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर विनय कटियार जैसा व्यक्ति, पूरे देश में जिनकी बम बम हुआ करती थी एक दौर में, जिनके भाषणों को सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे, उन्होंने कहा हम 24 घंटे में हम पहुंच रहे हैं अयोध्या, और इनको या तो जेल में होंगे, नहीं डंडे मार भगाएंगे। फिर क्या हो गया, वो भी बेचारे मौन हो गए। कमल नयन शास्त्री जी निसंदेह अध्यात्म की विचारधारा से उत्प्रेरित व्यक्ति हैं, और ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी हैं। मतलब ट्रस्ट चीख कर कह रहा है कि साहब ये बेईमान लोग हैं, इनकी जांच बेईमाने लोग करेंगे तो दूध पानी कैसे अलग होगा। और उसके बाद वो भी मौन हो गए। अब वो कैमरा देख के भाग जाते हैं। तो अकेले जूझ रहा हूँ, मुझे कोई ना तो भय है किसी का, न डर है, मैं सत्य के साथ लड़ रहा हूँ। और अगर ये वाणी सत्य है भगवान विष्णु की, सत्यमेव जयते, तो फिर सत्यमेव जयते होगा, सत्य की जीत होगी। अब ये जो आभूषण चोर हैं, धन चोर हैं, कमीशन खोर हैं, हराम खोर हैं,
इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छा संतोष जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे हैं, लगातार बता भी रहे हैं सबके बारे में, जी। हम ये अगर हम एक संक्षेप में समझा जाए तो चोरी कैसे ये लोग करते थे, कुछ तो आपको इनपुट मिला होगा ना, क्योंकि आप एफआईआर भी कराने जा रहे हैं, लगातार मोर्चा खोले हैं, तो एक इनपुट आप हमको बताएंगे कैसे ये लोग चोरी करते थे और कौन कौन निचले से ऊपर तक जुड़ा हुआ था। देखिए, इसमें ये एक बड़ा स्कैंडल है, ये एक गैंग है, मतलब एक गिरोह है ये। उसमें जो जितने पुजारी हैं, तमाम हैं, तमाम सारे, सब ने ज़मीनें खरीदी हैं, सब करोड़पति हुए हैं। 4 साल में 10,000, 20,000, 40,000 की नौकरी करने वाला करोड़पति नहीं हो पाएगा। खाता भी तो है कि सब जमा कर देता है, खाता है। तो सबकी जांच हो जाए। दूसरे उससे इस ट्रस्ट से जुड़े और राम जन्मभूमि के अंदर जुड़े हुए कर्मचारी तथा अधिकारी, सबकी जांच हो जाए, सब पकड़ जाएंगे। दीनानाथ वर्मा इंजीनियर, वो कह रहे हैं ना, महिपाल सिंह कह रहे हैं ना, ये तो सब ट्रस्ट के लोग थे ना, उसी से जुड़े हुए लोग थे। 40% कमीशन वो अनिल मिश्रा लेता था। अब इस डकैत का इनकाउंटर कब होगा, इनके यहाँ बुलडोजर कब गरजेगा, ये प्रश्न खड़ा होगा, जरूर खड़ा होगा। चंपत राय बंसल, जिन जिन बहुत सारी चीज़ें वो कैमरे में नहीं कही जा सकती, जिन चीज़ों के वो शौकीन हैं, उस शौक़ में उन्होंने लुटवा दिया सब शौक़। अब उस संघ परिवार का एक अलग शौक़ होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश जानता है। उस शौक़ में उन्होंने बहुत कुछ लुटवा दिया। तो भैया राम का धन न लुटवाते, आप राम का धन न चोरी करते, आप कुछ और लुटवाते, तमाम और सेठ साहूकार ने जाओ डकैती डालो, भगवान को बख्श दिया होता ना। भाई साहब, जिस तरह हम लोग लड़े ना, पेट काट करके इस आंदोलन को लड़ा गया है। हमने अपने साथियों को मरते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। मुझे गोली लगी, मुझे उस दर्द को मैं भुलाना चाहता हूँ, नहीं भूलता। आज 12-13 दिन हो गए हैं, निद्रा नहीं आई है भाई साहब। किस तरह से हमें याद आते हैं ना हमारे साथी रमेश पांडे, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, वासुदेव गुप्ता, राम अचल गुप्ता, राजेंद्र धरिकार, महेंद्र नाथ अरोड़ा, वो याद आते हैं ना, पीड़ा देते हैं। आपके आंख में आंसू हम देख आज अगर परमहंस जी मिल जाएं और कहें कि बेटा मैं तो तेरे जिम्मे अयोध्या करके गया था, तूने तो कहा था गुरुजी हम हैं, हम जिंदा रहेंगे। आज तो राम जी का मंदिर भी बन गया और राम जी का खजाना भी लुट गया। राम शिलाएं कौन लाएगा, वो सोना चांदी हीरा जवाहरात मणिमाणी के गया सो गया। आज तो राम जी के सामने, राम जी की आंखों के सामने राम जी का खजाना लुट रहा, तू क्या कर रहा है? मैं क्या जवाब देने लायक बचा? मेरी अयोध्या क्या जवाब देगी? यहाँ तमाम साधु हैं, बड़ी बड़ी जटा जूट वाले, ये उस चोर का समर्थन करते हैं। शर्म नहीं आती है इनको, घर छोड़ करके साधु बने, अपना इन्होंने पिंडदान किया, लेकिन माया मोह में ऐसा फंस गए, गनर के लिए, रुतबे के लिए, चंदा चोरी में ये भी शामिल है। जो आज इन चोरों का समर्थन कर रहे हैं, इतिहास इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तितिक्षु सन्यासी परमहंस रामचंद्र दास और गृहस्थ में रहते हुए भाई अशोक सिंघल जी ने, विष्णु हरि डालमिया जी ने, आचार्य गिरिराज किशोर ने, सबने मेहनत की है और उनके खून पसीने को आप चोरी करके ले जाएंगे? आप कार्षकों की उनका आत्म बलिदान व्यर्थ कर देंगे? हमने कैसे झेला है, हमारा परिवार कैसे चलता है, इस दर्द को हम जानते हैं ना। 3 बार रासुका, घर की कुर्की हुई घर गिरा दिया गया। भावुक हो रहे हैं, आपकी आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है ना कि आज कार्यवाही के नाम पर ये सरकार क्यों पीछे हट रही है, पुलिस क्यों डर रही है? क्या पुलिस के पीछे हटने से हम पिंड छोड़ देंगे? हम अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम जिस अयोध्या में जन्मे, जिस राम के लिए हमने काम किया, उन राम भक्तों में कुछ चोर और चांडाल और कालनी में घुस गए? आंख में आंसू आने का कारण यही है कि जांच हो और जांच में आरोपी पकड़े जाएं और बिल्कुल पकड़े जाएं और उनको मृत्युदंड जैसी सजा मिलनी चाहिए। दोबारा कोई ये हिम्मत न कर सके। ये पीड़ा हो रही है, अब ये दर्द से भर रहा है। और इस देश के लोगों को हम क्या कहें, 125 करोड़ हिंदुओं को मैं क्या कहूं कि उनकी बगावत का लावा नहीं फूटता? उन्हें शर्म नहीं आती है कि उनका मंदिर किस तरह गजनी गोरी ने लूटा रहा होगा, किस तरह से रामकृष्ण और शिव के मंदिर तोड़े गए होंगे और इसी तरह लोग बैठे रहे होंगे। आज उनको बोलना चाहिए। आज जागृत है समाज, आपके पास तमाम मीडिया के पहरेदार हैं, वो जग रहे हैं। जब मीडिया बोल रहा है तब भी इस देश के लोग सो रहे हैं। इनको कौन बचाएगा? कल इनका घर लूटा जाएगा, कल ये मारे जाएंगे। आंसू इसीलिए हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई और ये दर्द है इसलिए है क्योंकि राम मंदिर के लिए आंदोलन किया गया, संघर्ष किया गया। भाई साहब, इसी सरजू तट पर, सरजू नदी माझा में 4 दिन भूखो रहा हूँ। चारों तरफ से इन्हीं पुलिस वालों ने, जो आज चोरों की मदद कर रहे हैं, यही पुलिस वाले रहे होंगे ना, इन्हीं के भाई थे जिन्होंने भगत सिंह को लटका दिया,
ये वही पुलिस वाले हैं जो अंग्रेजों के कहने पर जिन्होंने मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद किया, यही पुलिस वाले हैं। आज भी इनकी गुलामी की मानसिकता नहीं गई, आज भी इनको चोर पकड़ में नहीं आता है। नामजद तहरीर दिया, लेकिन इसका मतलब है कि पुलिस इंस्पेक्टर भी मिला है चोरों से, यही तो माना जाएगा। हमने एसएसपी को दिया, एसएसपी ने कार्यवाही नहीं की, इसका मतलब है चोरों से मिले। ये कैसे बच सकते हैं? ये यहाँ बच जाएंगे, यहाँ के किसी भी अन्याय के कारण ये यहाँ बच सकते हैं, लेकिन न्याय इनको ईश्वर देगा। इनका ये जो इस अपराध में शामिल है, इनका वंश नाश होगा भाई साहब, कोई नहीं बचेंगे। अच्छा, एक चीज़ अब ये हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि चोरी ये कैसे जो है करते थे। थोड़ा सा आप भावुक हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आपकी आंख में आंसू भी आ गया है, चूँकि ऐसा आपका संघर्ष रहा। लेकिन ये चोरी करते कैसे थे? क्योंकि देखिए ये बार बार बात आ रही है ना कि ये कौन कौन नीचे के लेके, क्योंकि निचले से शुरू हुई चोरी, दान चोरी, और कई तरह की एसआईटी ने जांच की अपनी। तो चोरी में ये जैसे ये टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, ये इन लोगों का क्या कैरेक्टर रहा, चाहे वो लवकुश हों, चाहे ये जो अनुकल्प हों, ये लोग। अनुकल्प जो है उसका परिवार अभी 4 साल पहले एकदम गरीबी की रेखा से नीचे था। लवकुश उसका साला है, गरीबी की रेखा से नीचे थे। मैं कल आपको मिलवाऊंगा, उसी के परिवार के लोग बोलेंगे, मैं नहीं, उसके परिवार के लोग। उसके चाचा ने दूसरी शादी कर ली और वो महिला भटक रही है, और उसी ने हमको सब बताया कि किस तरह लूट का माल यहाँ प्रयोग हो रहा है। हम आपको कल मिलवाएंगे। आज वो बीमार है, नहीं आज ही आती, मैं उसको मीडिया के सामने लाऊंगा। देखिए किस तरह से इन लोगों ने काम किया, वो आपको सच्चाई बताएगी। इस तरह से ये टिन्नू यादव और ये गोपाल राव, उनका भतीजा सुभेश आनंद, ये सब एक रैकेट था, एक गिरोह था जो नियमित ये चोरी करता था, नियमित। इसमें एक रत्नेश चतुर्वेदी का नाम लिया है वो दीनानाथ वर्मा जी ने। आखिर महिपाल सिंह उसी ट्रस्ट के कोषाधिकारी थे, गिनते थे। उनके साथ क्या हुआ? उनको बताया गया कि अब आप जा रहे हैं, आइएगा नहीं अयोध्या, और वो डर के मारे मध्य प्रदेश का आदमी राजस्थान का भाग गया यहाँ से। दीनानाथ वर्मा को भी, इंजीनियर को भी बता दिया चंपत राय ने कि तुम्हारा हम सामान वहीं घर भिजवा दे रहे हैं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि चोरी में चंपत राय का पूरा सहयोग है। और एक बात बताइए, जो 1250 राम शिलाएँ थीं, वो तो चंपत राय के ही कब्जे में थीं, वही प्रभारी थे। तब तो न्यास था, राम जन्मभूमि न्यास था, और परमहंस रामचंद्र दास जी उसके अध्यक्ष थे, तब चोरी नहीं हो पाती थी। लेकिन इसी आदमी के वहाँ पहुँचने पर ये चोरी क्यों हुई? 89 से और 2002 तक वो रामशिलाएँ सुरक्षित थीं, पूरा देश दर्शन करता था, करोड़ों रुपए वहाँ दान करता था। इन्होंने सोचा कि मुर्गी रोज़ एक अंडा दे रही है, सीधे मुर्गी को हलाल कर दिया जाए, इसलिए इन लोगों ने यह सारा कृत्य किया। 40 दिन तक उस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए रिटायर्ड डीजीपी अभी हैं प्रशांत कुमार जी, वे यहीं के एसएसपी थे, अगर वही होंगे तो इनके यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया। पहले दिन तो इन्होंने जो पुलिस कप्तान का रुतबा होता है दिखाया कि बिना एफआईआर कोई छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, काट डालेंगे, मुठभेड़ कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वो 3 दिन बाद गया तो इनका आड़ा रोया, सुस्त हो गया, तो कुछ नहीं कर पाए। और 10 दिन दौड़ने के बाद मैं थक गया, एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये आदमी तब से इतना शक्तिशाली है, और आज तो इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो मुकदमा कैसे दर्ज होगा? हम न्यायालय जाएंगे, यहाँ दर्ज होगा तो अच्छी बात है, नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जब कोई अदालत नहीं रह जाएगी तो स्वयं रोड पर उतरेंगे, जनता के साथ उतरेंगे, और ये जहाँ मिलेंगे इनका बढ़िया से स्वागत करेंगे। हम बख्शने वाले नहीं, क्योंकि हम अपनी पूरी युवावस्था 16 वर्ष की आयु से लेकर के, और मैं 55-56 वर्ष तक इस आंदोलन में जुड़ा रहा। हमने कितना दर्द झेला होगा, कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये अरबपति बने घूम रहे हैं, इनको शर्म नहीं आई कि रामलला कितने दिनों टाट में रहे, कितने दिनों वो एक विवादित ढांचे के नीचे रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदू संस्कृति को कहाँ ले जा रहे हैं? और जो तमाम लोग ये सुनाने वाले हैं तुदिया कार्य बद्धा कटियम, अब ये कटिबद्धता कहाँ गई? राम के नाम पर कहते थे कि जागो हिंदुस्तानियों, राम का सम्मान बचाओ, आज कहाँ है? संघ परिवार के लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, मोहन भागवत से पूछना चाहूँगा, भगाओगे ना? बाहर करो इसको, जेल भेजवाओ। अगर तुम में धर्मनिष्ठा है और राष्ट्रनिष्ठा है तो राम से ही राष्ट्र है, राष्ट्र तो राम का है, आपका तो है नहीं। आप तो भौकाली आदमी हैं, आपके पास भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल है, और चौथा काल भौकाल है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, आप सब झूठे लोग हो। लेकिन अगर कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हो, हम बड़े त्यागी हैं,
हम बड़े वीतरागी हैं तो लग्जरी आइटम बने घूमते हो, आपको जेट प्लस सुरक्षा चाहिए, आपको लग्जरी वाहन चाहिए, लग्जरी महल चाहिए। हम तो कभी नहीं मांगे, हमने आपसे कभी सुरक्षा नहीं मांगी, किसी सरकार से नहीं मांगी। और हमें हमेशा आतंकवादियों ने धमकी दी, अभी भी मिलती है। एक जेब में चिट्ठी रख लेते हैं, फाड़ फेंक देते हैं। क्यों डरेंगे, किससे डरेंगे? हम जब राम के लोग हैं, हम राम के पुत्र हैं, जानकी के बेटे हैं, तो हमको मनुष्य मार पाएगा? राम जी के बेटे से राम जी की सेना हार गई लौह कुश से, ये लोग क्या लड़ पाएंगे? हम अपना काम कर रहे हैं, हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपना जीवन लगाया है, हमने अपने साथियों को इसमें मरते देखा है, हमने गोलियां खाई हैं, तड़पे हैं, साल भर जेल में रहा हूँ, 1 दर्जन से अधिक जेल यात्राएं की हैं, कितने मुकदमे लाद दिए गए। हम पीछे हट जाएं इसीलिए कोर्ट जाएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है संतोष जी की तरफ से तमाम तरह की बातें जो हैं और आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, अपनी बातें रही हैं, और इस पूरे मामले को लेकर अब वो कोर्ट की तरफ जो है वो रुख करने जा रहे हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, अयोध्या।